हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश फैस्ट क्लासेस। हम लोग हैंड रिटन करंट अफेयर्स का वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं। अब तक हम लोगों ने मई फर्स्ट वीक कंप्लीट कर लिया था। मई सेकंड वीक है ये, जिसमें हम लोग 9 से 16 मई हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी आपके आने वाला, चाहे आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम हो, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम हो, यूपी कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम हो, आईबीपीएस या एसबीआई के आने वाला एग्जाम हो, या कोई भी और ऐसा एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर्स आ रहा हो, चाहे एसएससी हो, रेलवेज हो, जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स आता है, हर एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स के वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर आपका इन्हीं वीडियो में से क्वेश्चंस बनाकर आएगा। 9 मई के करंट अफेयर्स की बात करें तो एनएस राजा, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, एनएस राजा सुब्रमणी। ये सीडीएस हैं हमारे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये जनरल अनिल अनिल चौहान जी को रिप्लेस करेंगे। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन्हें कलेक्टिवली हम लोग जन सुरक्षा स्कीम्स बोलते हैं। इन स्कीम्स ने रिसेंटली 11 साल कंप्लीट करे हैं और 94 करोड़ कंबाइंड एनरोलमेंट्स हुए हैं तीनों स्कीम्स के मिलाकर। क्यूआर इनेबल्ड आईडी कार्ड हुआ है सेंसस 2027 के लिए। ठीक है, क्यूआर इनेबल्ड आईडी कार्ड्स अपॉइंट मतलब मिले हैं, जो भी सेंसस 2027 के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वुमेन ओनली वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट रहेगी एससीबीए में। एससीबी होता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। 2027-28 की साइकिल से वुमेन ओनली वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट रहेगी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। जस्टिस रामचंद्र हुदर, ये चेयरपर्सन बने हैं कर्नाटका एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी के। एओसी है कर्नाटका की एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी, उसके चेयरपर्सन बने हैं जस्टिस रामचंद्र हुदर। महाराष्ट्र ने सीबीजी पॉलिसी लेकर आई है महाराष्ट्र। ठीक है, सीबीजी पॉलिसी के अंदर बताया है कि 500 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे इनकी कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी या इनकी सीबीजी पॉलिसी में। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, ओडिशा ने इसमें जीत लिया है। 2000 घर बनाकर ओडिशा ने 2000 घर बनाए हैं। तो आवास योजना अर्बन 2.0 में जो बेस्ट स्टेट निकल कर आई है दैट इज ओडिशा। झारखंड ने बोला है कि 2024-25 में 0% प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रहा है। प्राइमरी स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट 0% रहा है झारखंड का साल 2024-25 में। एजवाल, एजवाल मिजोरम की कैपिटल है। ये सहकार से समृद्धि मिशन के अंदर, जो कि कोऑपरेटिव का हमारा मिशन है सहकार से समृद्धि, उसके अंदर पहली रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। पहली रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस नॉर्थ ईस्ट रूरल डेवलपमेंट के लिए एजवाल मिजोरम में हुई है, अंडर सहकार से समृद्धि। आईएसओ की स्पेस मीटिंग हुई है, इसमें 13 कंट्रीज हैं जिसमें न्यू दिल्ली जाएंगी, सॉरी न्यू दिल्ली में होगी। आईएसओ की स्पेस मीटिंग, इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेस मीटिंग्स हैं, 13 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, न्यू दिल्ली में होगी। सेबी ने साइबर सुरक्षा .ai लॉन्च करा है, एक टास्क फोर्स है जो एआई के थ्रू होने वाले साइबर सिक्योरिटी रिस्क हैं उसको असेस करेगी। साइबर सुरक्षा .ai। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट लॉन्च हुआ था कुछ सालों पहले 2019 में, सॉरी 2021 में। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम थी जिसके अंदर जो रिटेल कस्टमर्स हैं, रिटेल लोग हैं, हम जैसे लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि टोटल इनके पास 3.61 लाख अकाउंट हो गए हैं। 64% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। और इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है इसमें इनिशियली 10,000 रुपए से था और अभी 2 करोड़ तक हो गया है पर सिक्योरिटी, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में। जो बच्चे आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ रहे हैं, आप लोग आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को डिटेल में पढ़ लेना एक बार। बिहार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है $500 मिलियन का, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके लिए वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन लिया है। 61st इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन, 61st इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ला बेनाले दी, ये वेनेजिया इटली में हो रहा है, इटली वेनिस में हो रहा है। ला बाइनेले डी वेनेजिया नाम से, ला बाइनेले डी वेनिजा, जैसे भी प्रोनाउंस करते होंगे इटालियन में, मुझे नहीं पता, मैं हिंदी बोलता हूँ, बट कुछ ऐसा सा नाम है। और इसमें इंडिया पवेलियन जो है, जो इंडिया का पवेलियन है उसकी थीम है ज्योग्राफीज ऑफ डिस्टेंस रिमेंबरिंग होम। इंडिया के पवेलियन की थीम है ज्योग्राफीज ऑफ डिस्टेंस रिमेंबरिंग होम। आईआईटी मद्रास पहला इंटरनेशनल सेंटर बना रहा है यूएसए में। आईआईटी मद्रास यूएसए में पहला इंटरनेशनल सेंटर बना रहा है टू स्ट्रेंथन डीप टेक इनोवेशन। स्काई रूट एरोस्पेस इंडिया की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है। इंडिया की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस। इन्होंने रिसेंटली $60 मिलियन रेज करे हैं। 10-11 मई के करंट अफेयर्स की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं 11 मई को।
नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। सोमनाथ टेम्पल के 75 ईयर्स हो गए हैं रीओपनिंग के। साल 1026 में सबसे पहले यहाँ पर इन्वेजन हुआ था, उसको भी 1000 साल पूरे हो गए हैं। और यहाँ पे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया है। प्रोजेक्ट चीता है, प्रोजेक्ट चीता जिसमें हम लोग कूनो नेशनल पार्क के अंदर चीता लेकर आए थे। वहां पे हम लोग रिसेंटली 2 फीमेल चीता लेकर आए हैं बोत्सवाना से। इसकी भी काफी अच्छी प्रोग्रेस है, आगे हम लोग किसी एक दिन के करंट अफेयर में पढ़ेंगे क्योंकि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है उसे। फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क वारंगल का बना है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा है 1695 करोड़ रुपीस का। 1695 करोड़ रुपीस का फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क वारंगल का। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम से रिलेटेड है। और इसके अंदर क्या है, 5 Fs है। 5 F, 5 F का मतलब है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। मतलब आपका सीधे फार्म से लेके फॉरेन तक का इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। पीएम मित्रा पार्क का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के इनिशिएटिव है ये। फार्म से लेके फॉरेन तक, फार्म से फाइबर आएगा, फाइबर को फैक्ट्री भेजेंगे, वो फैशन का कपड़ा बनाएगा और वो फॉरेन हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। सऊदी अरेबिया ने बोला है कि ये इंडिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26 मेंबर कंट्री बन गया है। सऊदी अरेबिया इज द 26 मेंबर कंट्री ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। कुलजीत कौर मरहा, ये फिजिक्स रिसर्च लैब के हैं। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि मीटरोलॉजिकल सोसाइटी के अंदर गए हैं। जो उन्होंने मीटरॉइड्स, आइसोटोप्स और प्लानिटरी साइंस पे काम करा है, उसके लिए इन्हें मीटरोलॉजिकल सोसाइटी में इलेक्ट किया गया है। और पहले इंडियन हैं जो मीटरोलॉजिकल सोसाइटी के अंदर गए हैं। कुलजीत कौर मारहा पहले इंडियन वुमेन जो मीटरोलॉजिकल सोसाइटी के लिए इलेक्ट हुए हैं। उनका काम था मीटेरॉइड्स, आइसोटोप्स और प्लानिटरी साइंस का। फास्टिनो ओरो, फास्टिनो ओरो सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। सबसे फर्स्ट तो अभी भी अभिमन्यु मिश्रा है जो यंगेस्ट है। फास्टिनो ओरो को मेसी ऑफ चेस के नाम से भी कहा जाता है। ये ब्यूनोस एरीज से बिलोंग करते हैं। फास्टिनो ओरो सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। और यंगेस्ट कौन है, अभिमन्यु मिश्रा जो कि इंडियन है। दीपिका कुमारी, अंकिता बकत और कुमकुम मोहत। दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहत ये गोल्ड जीते हैं अगेंस्ट चाइना। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 के अंदर दीपिका कुमारी, अंकिता भकोत और कुमकुम मोहत ये लोग गोल्ड जीते हैं। तो ये कौन से प्लेयर्स हैं, गोल्ड प्लेयर्स हैं ये, सॉरी आर्चरी के प्लेयर्स हैं। डीएफएस का जो इंश्योरेंस डिवीजन है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंश्योरेंस डिवीजन है, उन्होंने ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन जीती है इन ग्रुप ए कैटेगरी। ठीक है, ये GRAI है, ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स रेटिंग। ये किसने कराया है, DARPG ने। DARPG क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने परफॉर्मेंस बेस्ड फ्रेमवर्क देने की बात करी है अंडर सासी स्कीम। सासी स्कीम SASCI स्कीम है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला है कि परफॉर्मेंस बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया जाएगा अंडर सासी स्कीम। रिवॉर्ड दिया जाएगा इसमें स्टेट्स को ऑन स्ट्रॉन्गर फिजिकल डिसिप्लिन। जिन स्टेट्स का फिजिकल डिसिप्लिन अच्छा है उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। 50% स्कोरिंग इसमें डेट मैनेजमेंट की होगी, 30% बोरोइंग डिसिप्लिन की और 20% फिजिकल ट्रांसपेरेंसी की। तो सासी स्कीम जो है SASCI, इसके अंदर बोला है कि परफॉर्मेंस बेस्ड फ्रेमवर्क है, स्ट्रॉन्गर फिजिकल डिसिप्लिन पे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। फिजिकल डिसिप्लिन में वेटेज क्या होगी, 50% डेट मैनेजमेंट पे, 30% बोरोइंग डिसिप्लिन पे और 20% फिजिकल ट्रांसपेरेंसी पर। प्रियंका मित्तल ये को चेयर करेंगी इंडिया सऊदी बिजनेस काउंसिल को। इंडिया सऊदी बिजनेस काउंसिल को चेयर करने के लिए प्रियंका मित्तल को अपॉइंट करा है फिक्की ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और साथ साथ फेडरल बैंक दोनों बैंकों में सेपरेटली 9.99% स्टेक खरीदे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने 9.99% स्टेक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है और 9.99% स्टेक फेडरल बैंक के लिए है। स्टील कटिंग सेरेमनी मनाई गई है। फिफ्थ और फाइनल फ्लीट सपोर्ट शिप आ गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से विशाखापट्टनम में, उसके लिए स्टील कटिंग सेरेमनी मनाई गई। OP जिंदल यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है जो कि जिसे कि डेटा साइंस काउंसिल से एक्रीडेशन मिला है ना। डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका एक्रीडेशन इसको मिला है। OP जिंदल यूनिवर्सिटी को इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। CSIR की IIP जो लैब है, उन्होंने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव मनाने की बात करी है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव IP अवेयरनेस के लिए। मोहन सिंह फुटबॉलर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहन सिंह वॉज द फुटबॉलर, इज नाउ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। 12 मई की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया था 12 मई को। इसकी थीम थी आर नर्सेज आर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स। इंटरनेशनल नर्सेज डे, आर नर्सेज आर फ्यूचर,
एम्पावर्ड नर्सेस सेव्स लाइव्स। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ भी मनाया जाता है 12 मई को, जिसकी थीम थी प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। मिशन सेहत है जो कि एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है आईसीएआर का और आईसीएमआर का। नाबार्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आरबीआई असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। मिशन सेहत है ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ आईसीएआर एंड आईसीएमआर। पीएम मोदी ने लॉन्च करा था। इसके अंदर एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर को एक यूनिफाइड नेशनल स्ट्रेटेजी में लिंक किया जाएगा। एक ज्वाइंट इनिशिएटिव आईसीएआर आईसीएमआर का लॉन्च करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मिशन सेहत, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर को यूनिफाइड नेशनल स्ट्रेटेजी के अंदर लिंक किया जाएगा। वीबी राम वीबीजी राम जी जो स्कीम है हमारी, जो कि मनरेगा स्कीम को रिप्लेस कर रही है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, ये मनरेगा को रिप्लेस करेगा 1 जुलाई 2026 से, और इसका बजट एलोकेशन है 95692 करोड़ रुपीस। 95692 करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 1% सेस लगाने की बात करी है फॉर, जिसका नाम होगा कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने बोला है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी वेलफेयर स्कीम्स को सपोर्ट करने के लिए 1% सेस लगाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस। और 49,800 करोड़ रुपए के फंड्स अभी अनयूटिलाइज्ड भी हैं इनके पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वन केस वन डेटा रिफॉर्म लेकर आना है। वन केस वन डेटा रिफॉर्म। एक डिजिटल इंटीग्रेशन बनाया जाएगा जितने भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं अक्रॉस सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स या जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, है ना, एआई चैट, और उसके लिए एक एआई चैटबॉट भी लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा सुसहायक। एआई चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा सुसहायक नाम का। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी एक केस हो रहा है जो मान लो लोअर कोर्ट में था, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, उस केस का सारा रिकॉर्ड एक जगह अवेलेबल होना चाहिए डिजिटली। और इस तरह से केसेस को सर्च करने के लिए, केसेस का आउटपुट देखने के लिए, उनके एनालिसिस के लिए एक चैटबॉट होगा सुसहायक, जो कि एनआईसी ने बनाया है। ये चैटबॉट्स एडवोकेट्स के लिए, सिटीजन्स के लिए होगा, ताकि उन्हें लीगल सर्विसेज के अंदर, लॉ रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं उसके लिए उन्हें हेल्प किया जा पाए। कर्नाटका ने कर्तव्य काम्स ऐप लॉन्च करी है। कर्तव्य काम्स ऐप लॉन्च करी है कर्नाटका ने। इसका नाम है कर्नाटका एडवांस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वहां पे अटेंडेंस की ट्रैकिंग के लिए। पुणे इंडिया का पहला लो एमिशन जोन एलईजेड बना रहा है। पुणे का जो शिवाजी नगर एरिया है उसे इंडिया का पहला एलईजेड बनाया जा रहा है, लो एमिशन जोन। राजस्थान ने यशोदा मदर्स प्रोग्राम लॉन्च करा। यशोदा मदर्स प्रोग्राम के अंदर न्यू बॉर्न्स को न्यूट्रिशन के लिए और ब्रेस्ट मिल्क के लिए डोनेशन का काम होगा। न्यूनेटल केयर के तहत ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन होगा न्यू बॉर्न के न्यूट्रिशन के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है कि एक फोकस आईटी इंडेक्स पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस लॉन्च किया जाएगा। फोकस आईटी इंडेक्स पे, जिसमें 14 मेजर आईटी कंपनीज इंक्लूडेड होंगी। पहला आईटी सेक्टर स्पेसिफिक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है ये इंडिया के लिए। इसमें लॉन्च के टाइम पे 172 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट करा और 148 करोड़ रुपीस का टर्नओवर भी आया है इसका। फोकस्ड आईटी इंडेक्स 14 मेजर आईटी कंपनीज का होगा। फर्स्ट आईटी सेक्टर स्पेसिफिक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा ये। सेबी ने गरुड़ा मैकेनिज्म लॉन्च करा है। गरुड़ा मैकेनिज्म, सेबी ने, गरुड़ा क्या है? ग्रीन चैनल एआईएफ रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंटेशन एक्नॉलेजमेंट। ग्रीन चैनल एआईएफ रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंटेशन एक्नॉलेजमेंट। ये क्या करेगा? जो एआईएफ के लॉन्च प्रोसेस है ना, एआईएफ क्या होता है? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। आरबीआई ग्रेड बी के जो बच्चे हैं, आप लोगों ने तो ढंग से पढ़ा होगा, तो आप लोगों के लिए न्यूज भी इंपॉर्टेंट है ये, और आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी जरूरी है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एक ग्रीन चैनल लॉन्च किया गया है, ताकि उनका जो प्रोसेसिंग का टाइम है 30 दिन का है, वो कम होकर 10 दिन के अंदर अंदर उनके पूरे केसेस प्रोसेस हो जाए। गरुड़ा मैकेनिज्म। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा सेल के चेयरमैन बने हैं। नेशनल फ्लोरोसेंस नाइटिंगेल अवार्ड, नेशनल फ्लोरोसेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रेसिडेंट ने दिए हैं। ये नर्सिस को दिए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ने अन्नपूर्णा भंडार स्कीम लॉन्च करी है। अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के अंदर मंथली असिस्टेंस दिया जाएगा 3,000 रुपए का, जो भी एलिजिबल वुमेन्स होंगी। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक मनाया गया है 11 मई से 17 मई तक, जिसकी थीम है एक्शन। आरबीआई ने और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने म्यूचुअल कॉपरेशन स्ट्रेंथन करने के लिए एमओयू साइन करा है। आरबीआई ने और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने। आरबीआई ने जितने भी इंडिया में बैंक ऑपरेट कर रहे हैं उनको बोला है टू रिपोर्ट देयर ऑफशोर फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो भी हमारे बैंक है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की रिपोर्ट आरबीआई को करेंगे। बट जिनकी नोशनल वैल्यू $1 मिलियन से कम है, उन्हें इसमें
एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। और रिपोर्टिंग के लिए जुलाई 2027 तक 70% वैल्यूज इन अपना सारा 70% रिपोर्टिंग करनी है। जनवरी 2028 तक 80% रिपोर्टिंग करनी है और जुलाई 2028 तक 100% रिपोर्टिंग ये सारे बैंक्स करेंगे। आरबीआई ने कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क नाम से एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच लॉन्च करी है। कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क, इंडिया ने जो इंडिया का स्टील सेक्टर है उसे सनराइज सेक्टर बोला है। इंडिया का स्टील सेक्टर इज द सनराइज सेक्टर। ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चल रहा है इंडिया का सिंस 2018। इस बार जो 2014-15 में था 77 मिलियन टन इन्होंने स्टील प्रोड्यूस करा था, जो कि 2025-26 में 163.7 मिलियन टन हो गया है। और ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन भी हमारा 2014 में 5.2% था, जो कि अब ग्लोबल शेयर 2024 में 7.9% हो गया है। इंडियन एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंस समिट हो रहा है 2.0 गिफ्ट सिटी में। इंडियन एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट 2.0 हो रहा है गिफ्ट सिटी के अंदर। लेफ्टिनेंट जनरल एन राजा सुब्रमण्य ये सीडीएस बने हैं, पीछे भी हम लोग इनकी बात कर चुके हैं। लॉरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो, लॉरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो प्रेसिडेंट बने हैं कोस्टा रिका के। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कोस्टा रिका की कैपिटल करेंसी क्या है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 10th डिफेंस पॉलिसी टॉक्स न्यू दिल्ली में हो रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 10th डिफेंस पॉलिसी टॉक्स न्यू दिल्ली में हो रहे हैं। सीएसआईआर ने ट्रिपल आईएम जम्मू के साथ, जो सीएसआईआर ट्रिपल आईएम जम्मू है, उन्होंने जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट के साथ में टाई अप करा है फॉर डेवलपिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम। बायर सेलर मीट हुआ है सीएसआईआर इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई में। बायर सेलर मीट कहां हुआ है? सीएसआईआर इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई में। इंडिया की वुमेन्स की रिकर्व आर्चरी टीम ने चाइना को हरा दिया है। वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम जो अभी हमने पीछे न्यूज पढ़ी भी थी, इंडिया की वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम ने चाइना को हराकर गोल्ड जीत लिया है। कौन कौन प्लेयर थे? दीपिका कुमारी, अंकिता बकत और कुमकुम मोहत। दीपिका कुमारी, अंकिता बकत और कुमकुम मोहत। 13 मई की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है ना, जस्टिस सूर्यकांत जी ने क्या बोला? उन्होंने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी बनाई है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी जो कि कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेगी इंडिया के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए, है ना, ताकि इंडिया का अगर कोर्ट सिस्टम मॉडर्नाइज हो पाए तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इंडिया का इंप्रूव होगा। इसको हेड करेंगे जस्टिस अरविंद कुमार। जस्टिस अरविंद कुमार इसको हेड करेंगे। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के लिए $1.5 बिलियन का फंड है, जिसके लिए $1.4 बिलियन की सोवरेन गारंटी दी जाएगी। ये जो इंश्योरेंस होगा ये हल मशीनरी के लिए होगा, कार्गो के लिए होगा, इंडेमनिटी की प्रोटेक्शन के लिए होगा और वार रिस्क इंश्योरेंस होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की एक न्यूज बता दे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में टोटल है, टोटल 34 जजेस है, चीफ जस्टिस प्लस 33 जजेस। ये 34 से बढ़ा के 38 काउंट कर दिया है, दैट मींस चीफ जस्टिस प्लस 37 जजेस हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। केविन वॉश 14 इयर्स के लिए फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठेंगे। केविन वॉश अगर ये फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठेंगे तो हो सकता है वहां के हेड भी बन जाए। पीएसबीज ने बोला है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे, उन्होंने साल 2025-26 में 1.98 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है। 1.98 लाख करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 3.21 करोड़ रुपीस का। टोटल बिजनेस जो आया है 283.3 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस आया है, जिसके अंदर डिपॉजिट्स आए हैं 156.3 लाख करोड़ के। ग्रॉस एनपीए 1.93% है, नेट एनपीए 0.39% है और करार एवरेज करार जो है वो 6% रही है, बट हर बैंक की करार जो 11% की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा रही है। सीपीआई इन्फ्लेशन अप्रैल 2026 का 3.48% हो गया, जो कि मार्च में 3.4% था। फूड इन्फ्लेशन 4.20% हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है हमारी गोल्ड एंड सिल्वर पे, गोल्ड पे 15% बढ़ी है, सिल्वर पे 15 गोल्ड एंड सिल्वर पे 15% बढ़ी है, प्लेटिनम पे 15.4% बढ़ी है। इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड एंड सिल्वर पे 15% बढ़ी है और प्लेटिनम पे 15.4% बढ़ी है। I4C ने आरबीआई के साथ मिलकर टाई अप करा है टू स्ट्रेंथन साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन एंड टैकल ग्रोइंग थ्रेट्स ऑफ म्यूल अकाउंट। I4C ने टाई अप करा है आरबीआई के साथ में, दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन करा है टू स्ट्रेंथन साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन एंड टैकल ग्रोइंग थ्रेट ऑफ म्यूल अकाउंट्स। प्रशांत पी से ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं ओमन के लिए। ओमन की कैपिटल करेंसी है मस्कट रियल। जब भी आप इस तरह से न्यूज पढ़ेंगे आपको कंट्री की कैपिटल करेंसी ऐसे ही बोलनी पड़ेगी, ओमन। ओमन की कैपिटल करेंसी मस्कट रियल, मतलब ओमन मस्कट रियल। तो आप जब भी कोई कंट्री पढ़ेंगे, जैसे मैंने बोला ओमन मस्कट रियल, आपको ऐसे ही कैपिटल करेंसी साथ साथ बोलनी है।
आर मुकुंदन ये राजीव मेमानी की जगह सीआईआई के अगले प्रेसिडेंट बनेंगे। सूजन इलायस फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल बनेंगी सेंट स्टीफेंस कॉलेज की। सेंट स्टीफेंस कॉलेज की फर्स्ट एवर प्रिंसिपल सूजन इलियास। राहुल द्रविड़ ये डबलिन गार्डियन के ओनर हो गए हैं, जो कि एक यूरोपियन टी20 लीग है। यूरोपियन टी20 लीग के लिए उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाने के लिए इनको सॉरी आईसीसी से इनको अप्रूवल मिल गया है। आईसीसी ने सैंक्शन कर दिया है टी20 लीग ET20 यूरोपियन टी20। स्वप्ना साधन बोस ये प्रेसिडेंट थे मोहन बगान के, जो कि फुटबॉल क्लब था बंगाल का, अब इस दुनिया में नहीं रहे। सेबी ने बोला है कि जो 30 दिन का टाइम लैग रहेगा, पहले 3 महीने का टाइम लैग होता था, अब 30 दिन का टाइम लैग रहेगा। किस चीज में? जो भी स्टॉक प्राइसेस का डेटा लिया जाता है ना, पहले 3 महीने पुराना डेटा ले पाते थे एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, अब सिर्फ 30 दिन पुराने डेटा से काम किया जा सकता है। आरबीआई की डायरेक्शन है कि जो सॉइल्ड नोट्स हैं, सॉइल्ड नोट अप टू 20 पीसीज या फिर 5,000 रुपए जो भी मिनिमम होगा, वो पर डे एक्सचेंज किए जा सकते हैं ओवर द काउंटर। काउंटर से मतलब है जो हमारे बैंक से बैंक्स के काउंटर्स पे, और ये उन्हें बैंक वालों को इमीडिएटली करना होगा। बट अगर बल्क में डिपॉजिट होता है, मतलब 5,000 से ज्यादा या 20 पीसीज से ज्यादा, 20 पीसीज मतलब एक नोट के 20 पीस नहीं, टोटल 20 नोट ऐसे, तो उसके लिए रिसीट देगा बैंक, और 7 दिन के अंदर अंदर बैंक को ये केस प्रोसेस करना होगा। और म्यूटिलेटेड के नोट्स के केस में 20 पीसीज की जगह 10 पीसीज की बात की जाएगी। डीएमआरसी ने एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड के साथ टाई अप करा है फॉर रुपे ऑन द गो मोबिलिटी कार्ड्स। रुपे ऑन द गो मोबिलिटी कार्ड्स के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने डीएमआरसी के साथ टाई अप किया है। इंडिया पोस्ट ने 15,296 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है। इंडिया पोस्ट के पास टोटल 11,000 पोस्ट ऑफिस हैं पिछले 4 साल के, जो पिछले 4 साल में बने हैं। 90% रूरल ज्योग्राफी को कवर कर रहा है। टोटल 1,64,999 पोस्ट ऑफिस है इंडिया पोस्ट के पास में। पीएम मित्र स्कीम का हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, पार्क बना है वारंगल तेलंगाना में। मेड इन इंडिया ब्रांड स्कीम की जा रही है टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। एआईएफएफ ने उड़ीसा के साथ टाई अप करा है 5 साल का एमओयू फॉर एलीट यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट। आईएएफ ने 88 आवर्स की एक स्पेशल ऑपरेशन सिंदूर रन करी है। ऑपरेशनल सिंदूर रन इंडियन एयरफोर्स ने करा है, स्पेशली 88 आवर्स की एक्सरसाइज है पूरी। 7 तारीख से लेकर 10 मई तक न्यू दिल्ली में हुई है। द बेंच द बार एंड द बिजार, द बेंच द बार एंड द बिजार, और इसके अलावा द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये 2 बुक्स है जिन्हें लिखा है हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने, और इसको रिलीज करा है श्री अरविंद शाह जी ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। 14 मई की बात कर तो अहमदाबाद का जो सरखेज है, सरखेज से ढोलेरा रेलवे स्टेशन तक के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन बिछाई जाएगी। 20,667 करोड़ का 134 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसकी डेडलाइन 2030-31 तक कंप्लीट करने की है। कोल गैसिफिकेशन स्कीम है, जो कि 37,500 करोड़ रुपए जिसके लिए एलोकेट किए गए हैं। कोल गैसिफिकेशन स्कीम जिसके लिए 37,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ये क्या करेगा? जो कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन है सरफेस पे, वो करेगा। टारगेट इसका 75 मिलियन टन गैसिफिकेशन है। और ओवरऑल जो ब्रॉडर टारगेट है हमारा 2030 तक का 100 मिलियन टन गैसिफिकेशन का, वो तो है ही, उसी के अंदर 75 मिलियन टन का टारगेट हम इसके थ्रू वो पूरा करेंगे। पीयूष गोयल ने $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करने की बात करी है ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो कि 25-26 में $863 बिलियन का हुआ करता था। और ये कहां से आई है ये बात लीड्स रिपोर्ट 2025 के अंदर बोली गई है, और लीप्स 2025 अवार्ड्स के अंदर, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहे थे। डीजीएफटी ने शुगर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है अंडर 30 सितंबर 2026। मेज जो है कंट्री का लार्जेस्ट इथेनॉल फीड स्टॉक हो गया है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द इथेनॉल सप्लाई ईयर। ईएसवाई होता है इथेनॉल सप्लाई ईयर, उसका फर्स्ट हाफ, जिसमें 182 करोड़ लीटर इथेनॉल बना है। योवेरी मुसेवनी 7th टर्म लेंगी उगांडा की प्रेसिडेंशियल शिप्स का। फिनबॉक्स ने एक एटलस नाम का प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि एआई बेस्ड एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा। उबर ने अडानी ग्रुप के साथ टाई अप करा है। उबर का पहला डेटा सेंटर बनेगा इंडिया में। इंडिया ने आईफेड के साथ एक टाई अप करा है। आईफेड होता है आईएफएडी, है ना, ये इसके साथ क्या है? इसके साथ एक कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन है फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसके साथ में कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम COSOP 2026 से लेकर 33 तक। किस लिए है ये? टू स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओज एंड कोऑपरेटिव्स। इंडिया प्लस आईफेड, आईफेड के साथ इंडिया का टाई अप है अंडर कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम में, जो कि COSOP 2026 से लेकर 2033 तक का 8 साल का है। किस लिए है? स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओज एंड कोऑपरेटिव्स।
जीएसटी 80 जो है जीएसटी का एपिलेट ट्रिब्यूनल, वो अब नेशनल एपिलेट अथॉरिटी हो गई है फॉर एडवांस रेटिंग्स, सॉरी फॉर एडवांस रूलिंग्स। सीएमएस इन्फो सिस्टम ने 400 करोड़ रुपए का 5 साल का एटीएम सर्विसेज का टाई अप करा है एचडीएफसी के साथ में, ये एचडीएफसी है। और जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम जेसीआईएस लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग होगी, ये मॉनिटरिंग लिखा हुआ है, मॉनिटरिंग होगी जूट कल्टीवेशन के लिए। ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए भी, जो भी आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में अगली स्लाइड में करेंगे। जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग होगी जूट कल्टीवेशन की, ठीक है। जेसीआईएस जो ये इनिशिएटिव है नेशनल जूट बोर्ड, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसरो का। किसने इनिशिएटिव लिया है? नेशनल जूट बोर्ड, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसरो ने। इसके अंदर दो की टूल्स यूज होंगे, एक होगा भुवन जंप। भुवन जंप है ये एक एप्लीकेशन होगी ताकि फील्ड लेवल डेटा कलेक्शन किया जा पाए। फिर एक है पत्सन ऐप। जो पत्सन ऐप होगी ये क्या होगा? ये है प्रोस्पेक्टिव असेसमेंट ऑफ जूट यूजिंग मोबाइल ऐप बेस्ड फील्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे रियल टाइम एनालिटिक्स मिलेंगी। तो दो की टूल्स हैं इसमें, भुवन जंप और पत्सन। पीएलएफएस जो क्वार्टरली डेटा आता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, जनवरी से मार्च 2026 का आ गया है। इसके अंदर बताया गया जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है हमारा 58.2% अर्बन का है, 50.2% ओवरऑल है, 55.5 सॉरी 58.2 अर्बन, 50.2 रूरल, 55.5% ओवरऑल है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन की बात करें तो ओवरऑल 34.7% है, रूरल 39.2% है और अर्बन 25.4% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अर्बन का हमारा 6.6% है और रूरल का 4.3% है। डॉक्टर हरवंश चावला ये चेयरमैन बने हैं ब्रिक्स के, ब्रिस्क सॉरी ब्रिसेक सीसीआई के, ब्रिसेक सीसीआई के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर हरिवंश चावला। रूमन रदेव ये पीएम बने हैं बुल्गारिया के, बुल्गारिया की कैपिटल करेंसी होती है बुल्गारिया सोफिया रेव। धास डिफेंस जो है, धास डिफेंस ने आईआईटी रोपड़ के साथ टाई अप करा है डिफेंस मोबिलिटी कैपेबिलिटीज के लिए। डैश डिफेंस ने आईआईटी रोपड़ के साथ टाई अप करा है। सीआईआई ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के साथ टाई अप करा है एआई बेस्ड लीडरशिप प्रोग्राम के लिए। सीआईआई हैज टाइड अप विद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर फॉर एआई लीडरशिप प्रोग्राम। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है 15 मई को, जिसकी थीम थी फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को मनाते हैं, जिसकी थीम है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। मिजोरम जिंजर मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है नाबार्ड और आरबीआई के लिए। मिजोरम जिंजर मिशन 189.79 करोड़ रुपीस का मिशन लॉन्च किया गया है, मिजोरम जिंजर मिशन, जो कि मिजोरम की जिंजर को ग्लोबल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करेगा। सीसीआई ने बोला है कि ये सॉरी ईसीआई ने बोला है कि एसआईआर का फेज 3 शुरू किया जाएगा। एसआईआर का फेज 3 शुरू होना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, न्यूज है कि एसआईआर की फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है। भूपिंदर यादव इन्होंने बोला है कि लॉइन स्पीशीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम सासन गिर में किया जाएगा। लॉइन स्पीशीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम भूपेंद्र यादव ने बोला है सासन गिर में किया जाएगा। सबसी गैस पाइपलाइन बनाने की बात की जा रही है ओमन से लेके गुजरात तक। ओमन से डायरेक्टली सी के अंडर से एक पाइपलाइन आएगी, उससे हमारे पास गैस आया करेगी। ओमन की कैपिटल करेंसी है ओमन मस्कट रियल, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए ओमन मस्कट रियल। जब भी ऐसे आपके पास कोई न्यूज आती है, जैसे यही न्यूज है कि एक सबसी गैस लाइन डाली जाएगी ओमन से लेके गुजरात तक की, 2000 किलोमीटर की, 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा, ओमन से आएगा। ओमन की कैपिटल करेंसी है मस्कट और रियल ओमन मस्कट रियल। इस तरह से न्यूज को आप लोग बोल बोल कर रिवाइज करिए, बोल बोल कर पढ़िए। जो भी आप लोगों में से आरबीआई असिस्टेंट का मॉक टेस्ट दे रहे हो और आप लोगों के अगर जीए में मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे वीडियोस को फॉलो करना। जीए आपकी इन्हीं वीडियो में से आनी है, जो करंट अफेयर्स इसमें से आएगा, बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है, स्टैटिक जीके जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप लोगों को करना है। माहे टोकपो राल्दो इरिगेशन कैनाल बन रही है, माहे टोकपो राल्दो इरिगेशन कैनाल, ये चांगथांग में बनेगी। जो चांगथांग रीजन है लद्दाख का, वहां पर बनेगी। विनय कुमार सक्सेना जी ने इसको इनॉग्रेट करा है। 14,000 फीट की हाइट पे ये है, ये सॉरी ये इरिगेशन कैनाल है। लद्दाख में याया लेक है, याया लेक से माहे नाम की जगह है, वहां तक 2.10 किलोमीटर की ये कैनाल बन रही है। रथिंद्र बोस वेस्ट बंगाल के असेंबली स्पीकर बने हैं। इंडिया ने बोला है कि जो मैरीन एक्सपोर्ट्स की लिस्ट है यूरोपियन यूनियन की, सॉरी यूरोपियन यूनियन ने बोला है, जो उनकी मैरीन एक्सपोर्ट्स की लिस्ट है, जो कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में मैरीन प्रोडक्ट्स या मैरीन गुड्स फूड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया कंटिन्यूज टू बी ऑन दैट लिस्ट। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से नंबर 1 कंट्री सिंगापुर आया है और इंडिया की रैंक 78 हो गई है।
कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट मीटिंग हुई है जापान के साथ में। कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट मीटिंग जापान के साथ में हुई है। ठीक है, इंडिया इसमें कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड को इंडिया चेयर करेगा। इस मीटिंग के अंदर बोला गया है कि जो कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड है उसको चेयर कौन करेगा, इंडिया 2026 से लेकर 2028 तक। अब ये कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड करता क्या है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होते हैं सिक्योरिटी के, आईटी प्रोडक्ट्स के, उन्हें डेवलप करेगा और उनका अपडेशन करेगा। अफगानिस्तान और इंडिया ने टाई अप करा है $40 मिलियन का अफगानिस्तान में कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होगा, प्राइवेट सेक्टर टाई अप है ये। नटराजन श्रीनिवासन चेयरमैन बने हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का। नटराजन श्रीनिवासन जी चेयरमैन बने हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के। WPI जो है अप्रैल का 8.3% आया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने बुक लिखी है अपनापन। अपनापन जो बुक लिखी है इन्होंने, उन्हें 35 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कांटेक्ट में रहते हुए, तो उस पूरी जो जर्नी है उनकी मोदी जी के साथ में 45 साल की, उसको लिखा है अपनापन नाम की बुक में। इंडिया का AI पावर्ड एयरक्राफ्ट है काल भैरव। इसकी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है पुर्तगाल में। पुर्तगाल की कैपिटल करेंसी क्या है, लिस्बन है शायद पुर्तगाल की कैपिटल, पुर्तगाल लिस्बन यूरो। आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा अगर लिस्बन में गलत कैपिटल बता रहा हूं तो। सहदेव यादव ये प्रेसिडेंट बने हैं साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के। साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं सहदेव यादव। मॉस्पी जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने बोला है कि जो भी स्टेट्स हैं उन्हें अपना ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर है उसे 11-12 से बदल के 22-23 करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 27 से, सो दैट नेशनल स्टैटिस्टिक्स के साथ में ही इंटीग्रेट हो पाए। 10th इंडियन ओशन डायलॉग न्यू दिल्ली में हो रहा है। 10th इंडियन ओशन डायलॉग न्यू दिल्ली में हो रहा है। इंडियन ओशन रीजन इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड इसकी थीम है। थीम है इंडियन ओशन रीजन इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। कहां पर हो रहा है 10th इंडियन ओशन डायलॉग, न्यू दिल्ली में हो रहा है। 16 एंड 17 न्यूज वही है। पीटर मगियर ये पीएम बने हैं हंगरी के। हंगरी की कैपिटल करेंसी है हंगरी बुडापेस्ट फोरेंट। हंगरी बुडापेस्ट फोरेंट, हंगेरियन फोरेंट वहां की करेंसी है। तो हंगेरियन फोरेंट को मैं फोरेंट बोल रहा हूँ क्योंकि हंगरी है तो हंगेरियन आपको बाय डिफॉल्ट समझ आ जाएगा। हंगरी बुडापेस्ट फोरेंट और पीएम कौन है, पीटर मगियार। कलाम एंड कवच कॉन्फ्रेंस का थर्ड एडिशन हुआ है मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। कलाम एंड कवच कॉन्फ्रेंस का थर्ड एडिशन मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान के बाद में सेकंड ऐसी एशियन कंट्री है जिन्होंने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो $1 ट्रिलियन क्रॉस हो गया है। किसका हुआ है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का। सो दिस वाज ऑल इन द न्यूज फॉर दिस वाज ऑल इन द न्यूज फॉर सेकंड वीक ऑफ मई 2026। ये अलग अलग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स है जिससे आप लोग अपनी एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जैसे नाबार्ड के लिए डेडिकेटेड ग्रुप है, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, जो आप नाबार्ड ग्रेड ए का कोई भी वीडियो देख लीजिए उसमें डेडिकेटेड चैनल और डेडिकेटेड ग्रुप वहां पे अवेलेबल है। आरबीआई ग्रेड बी का डेडिकेटेड ग्रुप और चैनल अवेलेबल है, और आरबीआई ग्रेड बी 2027 के लिए हमने टेलीग्राम पे ग्रुप शुरू कर दिया है, और कुछ दिनों में डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के साथ में हम डे बाय डे टारगेट्स लेके आरबीआई ग्रेड बी 2027 को शुरू कर रहे हैं। ग्रेड बी 2026 चल रहा है। बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, यूपी कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम्स के लिए आप लोगों को सारे ग्रुप्स पता हैं, उन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग,